हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा से, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा से। पुस्तक नेचुरेलिस हिस्टेरिया या नेचुरल हिस्टोरिया भी होता है, याद रखिएगा। पुस्तक नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक है प्लिनी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक है प्लिनी। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, संवहन, चालन, विकिरण या विसरण। तो याद रखिएगा, सूर्य की किरण किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पे पहुंचती है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। थर्म किसका यूनिट है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि जो थर्म है वो किसका यूनिट है। उष्मा का है, शक्ति का है, प्रकाश का है या दूरी का है। तो याद रखिएगा, थर्म किसका है? तो उष्मा का है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। थर्म किसका यूनिट है? तो उष्मा का है। वायसराय जिसके कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि वो वायसराय कौन था जिसके कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। किसके कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। शतवर्षीय युद्ध जिसको 100 साल का युद्ध कहा जाता है, किनके बीच लड़ा गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि शतवर्षीय युद्ध 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो किनके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। शतवर्षीय युद्ध यानी 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है। तो यह 180 डिग्री देशांतर है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, जो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। वेरिनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो किसका है? झेलम का, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। जो वेरिनाग है वो निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है झेलम का, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। लोहे को जंग लगता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि लोहे में जंग किसके कारण लगता है। तो आपको पता है कि लोहे में जंग ऑक्सीकरण के कारण लगता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीकरण के कारण बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? 24, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है पारा, पारा मरकरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? तुल्यांकी भार या अणु भार या परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नवजात शिशु होते हैं
उनके जन्म से 3 माह तक जो भी चीज़ें होती हैं उनके आयु के अध्ययन को कहा जाता है नियोनेटोलॉजी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहा जाता है? नियोनेटोलॉजी। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। हेपेटाइटिस बी तथा एड्स को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी और एड्स को भारत से ख़त्म करने का नीति बनाया गया है। भारत सरकार ने कब तक बनाया है? तो 2030 तक। 2030 तक हेपेटाइटिस बी और एड्स मुक्त होगा भारत, ये लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति। बाइट कंप्यूटर के भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। कंप्यूटर विज्ञान, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। सल्तनत का पहला सुल्तान जो अजमेर स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था, तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा, सोवियत रूस। जल का क्वथनांक कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। तो याद रखिएगा, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।